नमस्कार, आदाब दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक माँ सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, लेकिन वह बच्चा कभी लौटता ही नहीं। सालों तक उसे खोजने की कोशिशें चलती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर अचानक 9 साल बाद एक दिन वही बच्चा सामने आ जाता है। हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत। यह पूजा गौड़ की दर्दनाक लेकिन चमत्कारी वापसी की कहानी है। इस कहानी में अपहरण, अत्याचार, हिम्मत और एक अद्भुत पुनर्मिलन का संगम है। यह कहानी एक मासूम बच्ची के संघर्ष और साहस की है, जिसने सालों तक कैद रहने के बाद खुद को बचाने का रास्ता निकाला। जनवरी 2013 की सुबह मुंबई के गरीब नगर इलाके की रहने वाली पूजा गौड़ अपनी मां सरला गौड़ से हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए विदा लेती है। वह अपने भाई के साथ रोज की तरह स्कूल जा रही थी, लेकिन उस दिन किस्मत ने अचानक भयानक मोड़ ले लिए। रास्ते में एक आदमी और एक औरत जो उसे रोक लेते हैं। आदमी उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि उसकी मां ने उसे कुछ देने के लिए भेजा है। वह एक आइसक्रीम दिखाकर उसको ललचाता है। मासूम पूजा को क्या पता था कि यही लालच उसकी जिंदगी को बदल देगा। जैसे ही वह उनके पास जाती है, वे उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर भाग जाते हैं। कुछ ही देर में पूजा को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वह चीखने की कोशिशें करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। अपहरणकर्ता थे हैरी डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी, जो निसंतान थी। उन्होंने पूजा को गोरेगांव ले जाकर एक अज्ञात जगह पर रखा। कुछ दिनों तक उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। कुछ समय बाद हैरी और सोनी उसे बताते हैं कि अब वह अन्ना के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह घर जाने की कोशिश करेगी तो उसके परिवार को और उसको मार दिया जाएगा। इस धमकी ने मासूम पूजा के मन में गहरा डर बैठा दिया। 9 साल तक पूजा कैद रही। उसे स्कूल तक जाने नहीं दिया गया। दिन भर घर का काम कराया जाता था। मारपीट और गालियों से उसे डराया धमकाया जाता था। अगर उसने विरोध किया तो उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कुछ साल बाद जब हैरी और सोनी के अपने बच्चे का जन्म हुआ, तो वो पूजा के प्रति उनका व्यवहार और भी क्रूर हो गया। अब वह सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। उम्मीद की किरण पूजा के जिंदगी में कुछ दिनों बाद आया। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन पूजा की उम्मीद पूरी तरह नहीं मरी थी। उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि क्या मेरा भी परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा। एक दिन उसे घर में पड़े कुछ पुराने अखबारों को देखा। उसने एक अखबार में गुमशुदा बच्चों की खबरें पढ़ी। तभी उसे याद आया कि उसका भी अपहरण हुआ था। यह विचार उसके अंदर एक नई शक्ति भर देता है, लेकिन सवाल यह था कि वह यहाँ से भागे कैसे। इसी दौरान पूजा की मुलाकात एक महिला से होती है। उस महिला का नाम था परमिला देवेंद्र, जो उसी इलाके में काम करती थी। पूजा को महसूस होता है कि यह महिला सहानुभूति उसके साथ रखती है। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी परमिला को बताने का फैसला किया। परमिला ने उसकी कहानी सुनी और दंग रह गई। उसने तुरंत गूगल का सहारा लेकर पूजा का नाम खोजा। जैसे ही उसने पूजा गौड़ मिसिंग टाइप किया, तो उसे 2013 की गुमशुदगी का रिपोर्ट मिल गया। उसके बाद परमिला ने बिना समय गंवाए पूजा की मां सरला गौड़ से संपर्क किया। जब मां ने सुना कि उसकी बेटी जिंदा है, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। पुलिस को खबर दी गई और पूजा को आखिरकार 9 साल के बाद अगस्त 2022 में अपने असली परिवार से मिलवाया गया। यह मिलन भावनाओं से भरा था। पूजा की मां अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि पूजा वापस आ गई। हैरी और सोनी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर किडनैपिंग और बाल उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। पूजा के लिए सामान्य जिंदगी में लौटना आसान नहीं था। 9 साल तक उसने जिस डर, यातना और दर्द को सहा था, उसे भुला पाना मुश्किल था। लेकिन उसकी मां और परिवार वालों ने
उसे पूरा सहयोग दिया। अब वह पढ़ाई कर रही है और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर रही है। यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि जीवन में कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकता है। पूजा गौड़ की कहानी सिर्फ एक लड़की के अपहरण और बचाव की नहीं, बल्कि यह उस जज्बे की कहानी है जो किसी को भी हार मानने नहीं देता। यह वीडियो उन सभी माता पिता के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों को जागरूक करें और सिखाएं कि अजनबियों से कैसे बचें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं